आज हम बात करेंगे यूज़ कॉलबैक हुक्स के बारे में। तो इसके लिए मैंने एक स्मॉल एप्लीकेशन बनाया है जिसमें हमने app.js कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से स्टेट को मैनेज करके, और आप देखेंगे कि कुछ भी मैं एंटर करता हूँ देन इट इज़ डिस्प्लेइंग इन बिलो ऑफ टेक्स्ट बॉक्स सर्कल। ठीक है, सो इसके लिए नॉर्मल मैंने ऐप कंपोनेंट में नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स लिया है और उसको यूज स्टेट से बाइंड कर दिया है। इट इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, अब यूज़ कॉलबैक को समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी एक प्रॉब्लम को देखेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअल होती क्या है, और उसको फिर हम यूज़ कॉलबैक को हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे मैंने एक चाइल्ड ऐप एक नॉर्मल बनाया, एक चाइल्ड कंपोनेंट जो कि जिसमें कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल है, और इसमें एक लॉग मैंने लगाया हुआ है। इनकेस अगर चाइल्ड ऐप कंपोनेंट रेंडर करता है तो उसके लिए हमें एक लॉग जनरेट हो जाएगा ब्राउज़र में। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको टेस्ट करते हैं। इट इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, अगर मैं इसको देखता हूँ ब्राउज़र में तो आप देखेंगे कि जितनी बार मैं इसको कॉल करता हूँ इट इज़ कॉलिंग अगेन एंड अगेन, बट जबकि इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, चाइल्ड ऐप कंपोनेंट है लेकिन ये इसके चेंज पर कॉल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो यूआई है वो इसके चेंज पर रेंडर हो रहा है, इसीलिए वो ये भी कंपोनेंट दोबारा हमारा रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, हम इसको मेमोवाइज भी कर सकते हैं इस कंपोनेंट को। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग मेमो इसको हम मेमोवाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिज़ल्ट है, जो हमारा रिज़ल्ट इस कंपोनेंट से आ रहा है वो मेमोवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वो रीरेंडर नहीं होगा। अब देखेंगे अब ये रीरेंडर नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई क्योंकि अभी मैं यूज़ कॉलबैक को तो समझा ही नहीं। ठीक है, यूज़ कॉलबैक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, हम कुछ भी कह सकते हैं, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट नाम से एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, और इसके लिए हम एक यूज स्टेट भी ले लेते हैं, काउंट और सेट काउंट यूज स्टेट, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 कर देते हैं, और सेट काउंट +1। ठीक है, अब हम प्रॉप्स के अंदर हम इस फंक्शन को पास करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, प्रॉप्स के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट में हमने इसको पास कर दिया। ठीक है, अब अगर हमें इस फंक्शन को वहाँ पर यूज़ करना है देन हमें प्रॉप से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इंक्रीमेंट ले लिया और यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं, बटन ऑन क्लिक पर हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे जो हमें पेरेंट कंपोनेंट से मिला है, मतलब ऐप कंपोनेंट से। ठीक है, अब हम एक टेक्स्ट लिख देंगे, क्लिक हेयर। ठीक है, और क्लिक के बाद हम डिस्प्ले भी यहीं पर कर देंगे, डिस्प्ले काउंट। अभी हम सिर्फ क्लिक करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले उसे दूसरे कंपोनेंट में करते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं एक बार, तो अगर हम इस काउंटर को चेक करें यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी tr में ऐड कर देते हैं हम, td कॉल्सपेन 2, और तो ये थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा रहेगा। और
यहीं पर हम डिस्प्ले काउंट कर देते हैं काउंट को, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे काउंट इंक्रीज हुआ, मीन्स इट इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। अब दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको दोबारा एक बार हम प्रीवियस टेक्स्ट बुक्स में वैल्यू को एंटर करते हैं। अब देखेंगे अभी भी दोबारा चाइल्ड ऐप रेंडर हो रहा है, जबकि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये तो हम मान लो हमारे इस कंपोनेंट में एक सिंगल एक बटन है, अगर ये एक बहुत बड़ा फॉर्म हो या उसमें काफ़ी कंपोनेंट हो या और फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड, तो क्या होगा, इट विल इम्पैक्ट अवर परफॉर्मेंस, ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन है काउंटर फंक्शन, हम इसको मेमोराइज कर लेंगे। कैसे मेमोराइज करेंगे, यूजिंग यूज कॉल बैक, ठीक है। और इसमें हम डिपेंडेंसी डाल देंगे कि ये वन टाइम ही लोड होगा, ठीक है। अब हम दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं और चेंज करते हैं। अब आप देखेंगे कि अब वो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा, ठीक है। काउंटर इट इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन, ठीक है। सो दैट वाज द इशू एंड दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यूज़ कॉल बैक फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, thanks for your watching this video. Please share and subscribe this YouTube channel for more videos. Thank you.